भगवान के ज़माने में जिसे हम मायावी राक्षस कहते थे, कलयुग में उसे हम रिश्तेदार कहते हैं। सुनो, अपना कार्ड देना जरा। क्यों? कुछ ऑर्डर करना था। यार तू पैसे हमेशा घटाने की सोचती है, कभी बढ़ाने की भी सोच लिया कर। पैसे बढ़ाने की आप तो बात ही मत करो मुझसे। क्यों? मैंने क्या किया? चलो आज आपको समझा ही देती हूँ। हाँ समझा। आपने कार ली थी ना 4 साल पहले। हाँ तो कितने की ली थी? 11 लाख की। और आज उसकी कितनी वैल्यू है? 5 लाख। और उसी साल आपने मुझे कंगन दिलाए थे। हाँ तो कितने के दिलाए थे? 3 लाख। और आज उन कंगन की कितनी वैल्यू है? 6 लाख। तो इन्वेस्टमेंट किसने किया? इसीलिए एक अक्षर गलत होने की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपियां 2 दिन में ही बिक गई। दरअसल ये गलती किताब के टाइटल में हो गई थी। किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती से हो गया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। कंबल और रजाई को अब कर दो माफ, कूलर और एसी को अब कर लो साफ। पसीना छूटेगा अब दिन और रात, दोनों वक्त नहाने से ही अब बनेगी बात। अपने नेचर में भी रखना नरमी, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया गर्मी तो खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाके पता चला कि गर्मी ना तो खून में होती है, ना ही जून में होती है, और ना ही ऊन में होती है। अरे गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, लेकिन एक पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए, ऐसे कुकर का आविष्कार आज तक नहीं हो पाया। देखिए जी, सुंदर तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन हम अपना पति का पैसा बचाते हैं। कभी मुंह में दही बेसन लगा, कभी एलोवेरा लगा, कभी ब्लीच लगा, नहीं तो हम तो बड़का बड़का हीरोइनों को फेल कर जाते। क्या जी, ठीक है ना? जब मेरी शादी फिक्स हुई ना तो मेरी मम्मी उम्मी बड़ी खुश थी कि चलो भैया लड़का एक लौता है तो देवरानी जेठानी का कोई टेंशन ही नहीं है। 2-3 ठो ननद है, सबकी शादी हो गई है, तो अकेले रहोगी तो झगड़ा वगड़ा का कोई नौबत ही नहीं आएगा। हम जब शादी करके आए 2-3 महीना बीता, हम मम्मी को फोन किया, हम कहे मम्मी काम करने के टाइम बस हम अकेले हैं, देवरानी जेठानी नहीं है, बाकी ताना सुनने के लिए देवरानी जेठानी ननद सास सबका गुण हमारे पति में भरा है मम्मी। तो तुम ये टेंशन मत लेना कि हम अकेले हैं, तुम सोचना कि मेरी देवरानी जेठानी ननद सास सब हमारे कपारे पे बैठी रहती है। कहाँ से ढूंढी थी मम्मी ऐसा नमूना तुम्हारा? जब उसने मुझे बोला कि तुम्हारी सोच ही घटिया है, तब एक्चुअली मैं उसी के बारे में सोच रही थी। यार मुझे एक बीमारी हो गई है, मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। खैर छोड़ो, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जितना तुम्हें हर बात पे हंसी आती है, काश उसका 1% शर्म आ जाता, तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। ऐसा है क्या? अब शर्म आने की बात है, तुम लोग शादी विवाह की बात करो, आएगी शर्म भाई। शर्म कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगी। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरा कॉमेडी वीडियो कैसा लगता है आप लोग को जरूर मुझे बताएं, कमेंट करके, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।